आज बात करेंगे बीजेपी के चुनावी शंखनाद की। भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड जैसे राज्यों के लिए चुनाव प्रभारी की घोषणा कर दी है, जहां 2022 में चुनाव होने वाले हैं। शिक्षा मंत्री और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को उत्तर प्रदेश विधानसभा की 403 सीटों का प्रभार दिया गया है, जबकि जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को पंजाब की कमान दी गई है। प्रधान की प्रतिनिधियों की सूची में अनुराग सिंह ठाकुर, अर्जुन मेघवाल, सरोज पांडे, शोभा करंदेलाजे और कैप्टन अभिमन्यु, अन्नपूर्णा देवी और विवेक ठाकुर शामिल किए गए हैं। पंजाब विधानसभा में 117 सीटों पर प्रबंधन करने के लिए हरदीप सिंह पुरी, मीनाक्षी लेखी और विनोद चावड़ा को शेखावत के अंडर नियुक्त किया गया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी को उत्तराखंड का प्रभार सौंपा गया है और लाकेट चटर्जी, सरदार आरपी सिंह उन्हें 70 विधानसभा सीटों की पर कार्य करने के लिए मदद के लिए सौंपा गया है। गोवा विधानसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं मणिपुर के विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को प्रभारी बनाया गया है। आपको बता दें कि पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में अगले साल चुनाव होने वाले हैं। वहीं अभी 5 में से 4 राज्यों में भाजपा की ही सरकार है और पंजाब में कांग्रेस की सरकार है। ग्राफिक्स के जरिए एक बार फिर आपको बताते हैं कि किसको 2022 में कहां का प्रभार दिया गया है, यानी कहां की जिम्मेदारी उसे सौंपी गई है। शिक्षा मंत्री और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को उत्तर प्रदेश विधानसभा की सीटों का प्रभार दिया गया है। उन्हें उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी गई है। पंजाब विधानसभा में 117 सीटों का प्रबंधन करने के लिए हरदीप सिंह पुरी, मीनाक्षी लेखी, विनोद चावड़ा को गजेंद्र सिंह शेखावत के अंडर रखा गया है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी को उत्तराखंड का प्रभार सौंपा गया है, जबकि उनके साथ लाकेट चटर्जी और को भी जिम्मेदारी दी गई है। गोवा की बात करें तो गोवा के लिए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को जिम्मेदारी सौंपी गई है। 2022 में ये वो लोग हैं जो जिम्मेदारियां निभाएंगे जिन जिन राज्यों में चुनाव है। मणिपुर की बात करेंगे तो भूपेंद्र यादव को वहां का प्रभारी बनाया गया है, केंद्रीय मंत्री है, जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है वो धर्मेंद्र प्रधान को लेकर के सामने आ रही है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान को सबसे बड़े राज्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है, यानी उत्तर प्रदेश की कमान उनके हाथ पे दी गई है। वहीं अगर बात आप जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की करते हैं तो इन्हें पंजाब की जिम्मेदारी सौंपी गई है और पंजाब में यकीनन एक बड़ी जंग जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए रहेगी, क्योंकि बाकी 4 राज्यों में ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। लेकिन पंजाब की अगर आप बात करते हैं तो पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और यहाँ पर मेहनत भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा करनी पड़ेगी। तो ग्राफिक्स के जरिए लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कौन से मंत्री को कहां का प्रभार दिया गया है, कहां की जिम्मेदारियां उसे निभानी है 2022 में। लगातार ये माना जा रहा है कि सबसे अहम जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में धर्मेंद्र प्रधान को दी गई है, पंजाब की जिम्मेदारी गजेंद्र सिंह शेखावत को दी गई है, उनके अंडर भी कुछ नेताओं को मदद के लिए दिया गया है। इसके साथ ही प्रहलाद जोशी कार्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री हैं, इन्हें उत्तराखंड की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं अगर आप बात करेंगे गोवा की तो गोवा विधानसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को जिम्मेदारी सौंपी गई है, उनसे कहा गया है वहां की कमान संभालने के लिए। मणिपुर की अगर आप बात करेंगे तो मणिपुर के विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को प्रभारी बनाया गया है, यानी कि फेरिस्त तैयार हो चुकी है, चुनाव का शंखनाद हो चुका है, बिसाते बिछाने एक बार फिर तैयार हो चुकी हैं, क्योंकि उन नामों को आगे रखा गया है जो पहले भी चुनाव में अपनी अहम भूमिका निभा चुके हैं। ये बात बहुत बखूबी भारतीय जनता पार्टी जानती है कि जो परखे हुए नेता हैं, जिन्होंने एक बार चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया है, अपने काम को पहचान दिलाई है, उन्हीं नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। और लगातार मैं ये बात को कह रही हूँ कि उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी भूपेंद्र जिस तरीके से माफ करेगा उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान को दी गई है, तो ये एक अहम जिम्मेदारी मानी जा रही है। इसके साथ ही गजेंद्र सिंह शेखावत को दी गई जिम्मेदारी को बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि लगातार मैं इस बात को कह रही हूँ कि बाकी जगहों पर, जिन 5 जगहों पर विधानसभा चुनाव होने हैं, उनमें से 4 जगहों पर पहले से ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। उसके साथ जो घटक दल था वो घटक दल उससे नाराज हो चुका है और अब किसान का मुद्दा लगातार क्योंकि शिखर पर चल रहा है, नाराजगी आपने देखी, करनाल की तस्वीरें आपने देखी और ये यकीनन ये सारा फैक्टर जो है कहीं ना कहीं चुनावों पर एक बड़ा असर डालता नजर आएगा। चाहे आप महापंचायत की मुजफ्फरनगर की बात कर लीजिए जो 5 तारीख को की गई,
चाहे कल करनाल में हुई महापंचायत की बात कर लीजिए, क्योंकि हर वार्ता विफल हुई है और किसान एक बड़ा वोट बैंक है। उसे साधने का प्रयास कैसे करेगी भाजपा, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। और क्योंकि नाराजगियां कई जगहों पर है, धर्मेंद्र प्रधान के लिए भी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी एक बड़ी आबादी कृषि वर्ग से जुड़ी हुई है और किसानों का ऐतराज। अभी हालिया पंचायत चुनाव में आपने देखा, जो जमीनी स्तर के चुनाव होते हैं, गांव मोहल्ले में जाना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए मुश्किल हो गया था। कैसे धर्मेंद्र प्रधान अपनी कमान को संभालेंगे, मजबूत करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। तो आपको बता दें कि जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को पंजाब की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं प्रतिनियुक्तियों की अगर आप बात करेंगे तो अनुराग सिंह ठाकुर, अर्जुन मेघवाल, सरोज पांडे, शोभा करंदलाजे और कैप्टन अभिमन्यु, अन्नपूर्णा देवी और विवेक ठाकुर को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। आरपी उपाध्याय जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आरपी जी, क्या कहेंगे, क्योंकि चुनावी शंखनाद भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है, अपने प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं, कितनी मुश्किल जंग होगी, क्योंकि नाम बड़ी सोच समझ के परख के चुने गए हैं। कहीं न कहीं बड़ा चला जा रहा है, क्योंकि इलेक्शन 5 राज्यों में 5 राज्य के इलेक्शन बड़े अहम है। उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य जहाँ से केंद्र के लिए रास्ता जाता है, वहाँ इलेक्शन है। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा आप देखेंगे कि पहल करती है, चाहे वो बंगाल का इलेक्शन रहा हो या बिहार का इलेक्शन रहा हो। जब फर्स्ट फेज पूरा कर लेती है, उसके बाद में पॉलिटिकल पार्टियां कैंपेन करती हैं। अभी भी कि उन्होंने पूरा अपना रोड मैप तैयार किया, उसी कड़ी में आप देखेंगे कि आज जो भी नाम घोषित किए गए हैं, तो ये नाम घोषणा होने से क्या होगा कि ये अपना वहां पर काम करेंगे, अपने संगठन के लोगों के साथ और जनता के साथ सीधा संवाद कायम करेंगे और एक रोड मैप तैयार करेंगे जीतने का, कि हमें क्या क्या नारे होंगे, क्या क्या हथियार होगा, किस तरीके से हमें इलेक्शन को लड़ना है। तो वो सारी रूपरेखा तैयार करके एक खाका बनाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग आगे सभाएं भी होंगी और दूसरा प्रचार प्रसार होगा, जिससे कि जीत को सुनिश्चित किया जाए। कोई प्रभारी बनाया जाता है, सह प्रभारी बनाया जाता है, तो वो इसीलिए बनाया जाता है कि वो रात दिन एक करके उस राज्य में जो भी जनता का जो मूड है उसको वहां पे उसके अकॉर्डिंग क्या हमें करना चाहिए, वो सारी चीजें तय करें, जिससे कि इलेक्शन के टाइम पर बहुत सारी चीजों को दुरुस्त किया जाए। अभी उपाध्याय जी, अगर प्रचार की बात करें, यकीनन भारतीय जनता पार्टी प्रचार पर बहुत फोकस रखती है, अपने मुद्दों को बहुत गंभीरता से उठाने के लिए बार बार जनसंपर्क रैलियां करती है, जनसंपर्क में आती है, आयोजन किए जाते हैं। इस बार कितना आसान होगा जनसंपर्क करना, क्योंकि पिछली बार उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं, पंचायत चुनाव के दरमियान जो तस्वीरें आई थी, राजनेता कामों को गिनाने के लिए तो गए, लेकिन वहां से दौड़ाकर भगा दिए गए थे। अभी जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, उसमें से 4 में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले से है, लेकिन एक राज्य ऐसा है जहां उनकी सरकार नहीं है। ये डगर कितनी आसान होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए? भारतीय जनता पार्टी के लिए डगर उतनी आसान नहीं है। परिस्थितियां बदली हुई हैं, किसान आंदोलन कर रहा है, पेट्रोल डीजल के रेट आसमान छू रहे हैं, उधर विनिवेश का जो विपक्ष एक मुद्दा उठा रहा है कि भी सब कुछ बेच रहे हैं, उसको भी फेस करना है। तो क्या स्ट्रेटेजी बीजेपी अपनाएगी, ये देखना होगा। ये जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन सब पर उसकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, क्योंकि किसान है, किसान नाराज है और गांव में वो तो यहाँ तक कहता है कि हम प्रचार नहीं करने देंगे, नहीं आने देंगे। बहुत सारी जगह तरह तरह के एक स्लोगन भी लिखे गए हैं कि भी इस गाँव में प्रवेश करना मना है। ऐसी विषम परिस्थितियों में किस तरीके से इलेक्शन लड़ा जाएगा, लेकिन जनता के पास भी देखिए बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, चाहे समाजवादी पार्टी है, बीएसपी है, उन्होंने अपना एक शुरू किया है, कांग्रेस ने भी स्टार्ट ही नहीं किया।
कांग्रेस का कब स्टार्ट होगा ये देखने वाली बात होगी। तो ऐसी परिस्थितियों में जनता भी ये देखती है कि भी हम किसको वोट करें। अगर उत्तर प्रदेश के परिदृश्य में देखा जाए तो समाजवादी पार्टी को करे, बीएसपी को करे तो क्यों करे, कांग्रेस को करे तो क्यों करे, तो उसके सामने जो विकल्प बचता है, जो मजबूत विकल्प दिखता है, क्योंकि गठबंधन का जो दौर है वो सबने देखा है। पीछे बीएसपी सत्ता में रही है वो भी सबने देखा, समाजवादी पार्टी रही क्या हालात थे वो भी सबने देखा है। अब ये बीजेपी को लोगों ने देखा है कि इतने साल में 5 साल में क्या है, तो जनता को आक्रमण से बिल्कुल धन्यवाद आरबी उपाध्याय जी, मेरे साथ जुड़ने के लिए। आरबी उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़े हुए थे। तो आपने सुना कि यकीनन डगर इतनी आसान इस बार नहीं है, प्रभाव जरूर सौंप दिया गया है जिन जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, चाहे बात आप उत्तर प्रदेश की करें, उत्तराखंड की करें, गोवा की करें, मणिपुर की करें, चाहे पंजाब की करें, लेकिन डगर कितनी आसान है ये एक बड़ा सवाल है। खासकर अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूं, यानी कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पंजाब की एरिया की अगर बात करती हूँ, तो इन जगहों पर एक बड़ा जटिल स्थिति जो है भारतीय जनता पार्टी को झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि इसी इलाके में लगातार किसानों का आंदोलन चल रहा है और ये किसान इनके सम्मेलन नहीं होने दे रहे हैं।